मतलब सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका, मोहकम सिंह गुर्जर, कहाँ के रहने वाले हैं, ग्राम लकारा। लगभग कितना समय हो गया आपको लकारा में रहते हुए? वो तो जन्म ही हुआ है। वर्तमान में क्या करते हैं आप? वर्तमान में किसानी है, कृषि इसके अलावा और कोई व्यापार? और व्यापार जैसे जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, ठेकेदारी भी है थोड़ी बहुत। तो जैसे कि आपके बारे में चर्चा चल रही है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? गांव का विकास जो अभी तक जो काम रुक जाते हैं, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, वो हर योजनाएं गांव में आना चाहिए। अभी क्या वर्तमान में ऐसी कोई योजनाएं नहीं है? जो योजनाएं वहाँ तक क्या है कि जब तक अपन गौर नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारी कोई भी अधिकारी हो, जब तक वो कहते हैं कि जब तक बच्चा अगर नहीं रोएगा तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो वही कहानी है कि जब तक अपन बार बार कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कोई काम नहीं आएगा। प्रधान जी, जो वर्तमान में आपकी शिक्षक योग्यता कितनी है? शिक्षक योग्यता अपनी तो है हाई स्कूल। अपना एरिया कितने डिसमिल में फैला हुआ है पूरा जो आपकी पंचायती है? पंचायती तो अपना तो एरिया है, बड़ा है गांव का पूरा, अगर कम से कम 1000 एकड़ के उसमें होगा, कम से 1000 से ऊपर ही होगा। जनसंख्या कितनी है अपनी? जनसंख्या है यहाँ पे 4000 के करीब। जनसंख्या 4000 है। वोटिंग है 2200, शायद अभी 1900-2100 ऐसी है वोटिंग। अब जो बढ़ रही है इसमें तो हो जाएगी 2100-2200 हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले जैसे अपने यहाँ शौचालय, शमशान भूमि वगैरह कुछ है अपने यहाँ? बिल्कुल है। उसकी मरम्मत वगैरह के लिए क्या आपके विचारधारा है? युवाओं के लिए क्या विचारधारा है, क्योंकि आप चुनाव में आप मैदान में हैं? नहीं, शौचालय तो मेन है, क्योंकि जो बाहर शौच करने जाते जो तो एक बहुत ही ज़्यादा शौचालय तो सबसे प्राथमिकता पे है। शौचालय जरूर बनना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। युवाओं की शिक्षक योग्यता के लिए क्या करेंगे आप अगर प्रधान के दावेदार बनते हैं? नहीं, प्रयास है कि जैसे स्कूल है अपना, अभी यहाँ 8 तक स्कूल है, तो हो जाए, हाई स्कूल भी हो जाए, इंटर तक हो जाए, अपनी कोशिश यही रहेगी। चूँकि बाहर जाने से बच्चे, जैसे बिटिया अपने बच्चे जी नहीं जा पाती हैं अब बाहर, तो यहाँ अगर इंटर तक हो जाएगा तो हर बच्चा इंटर तो करेगा। फिर जैसे कि आपने देखा होगा SC ST वर्ग वगैरह जो है, जो पिछड़ी जाति वगैरह के लोग हैं, काम काज करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए आप क्या करें? उनके लिए ये है कि गांव तो जैसे बाहर तो अब झांसी करीब में लगी है तो वो जाते हैं, लेकिन गांव में जैसे नरेगा चलता है, तो नरेगा में कम से कम 200-250 लेबर थी यहाँ पे, तो सब नरेगा में काम करते थे। अब नरेगा चूँकि शायद अब नहीं चल रहा उतना, तो आदमी बाहर जा रहे हैं। मनरेगा जो होता है, मनरेगा एक सीमित समय तक के लिए होता है, जो कि मजदूरी एक सीमित मिलती है, क्योंकि आदमी आज प्राइवेट में कहीं काम करे, मजदूरी करने जाता है तो 350-400 रुपये मिनिमम मैक्सिमम मिलता है। तो आदमी को उसके लिए, क्योंकि राजा ही आप प्रथम होता है, तो राजा के द्वार पे अब जाता है, तो राजा अब क्या करेगा? क्योंकि अब नई डिजिटल व्यवस्थाएं हैं, तो उसके साथ आप क्या नई व्यवस्थाएं बनाएंगे? देखिए, व्यवस्था तो जो अब सरकार से योजनाएं जो चल रही हैं, जो भी योजनाएं अपन को सामने, अपन ये चाहते हैं कि कोई भी योजना चले, वो योजना अपने गांव से वंचित, अपना गांव वंचित ना रह पाए उससे। इसमें जी प्रधान जी, जैसे कि यहाँ पर रोजगार काफ़ी है, आपने देखा होगा, बाहर पलायन वगैरह करते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं लोग, कोई झांसी जाता है, क्योंकि क्या है, रोजगार मिलता नहीं। और अगर मनरेगा की भी बात की जाए तो मनरेगा भी एक सीमित समय तक के लिए है। उसको देखते हुए अब आने वाले समय में आप क्या नया करना चाहेंगे? सरकारी कई योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें अभी बताया है कि जैसे किसानी पूरे पेड़ लगवाओ, हर खेत पर काम, जैसे मेड़ बनती है, फलदार पेड़, मुर्गी फार्म खुलवाओ, बकरी फार्म है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी जो योजनाएं यहाँ पे अगर गांव में लागू होंगी
तो चूँकि हर आदमी 100-10-50 आदमी हर बार उस पर काम कर सकते हैं। अपने क्षेत्रवासी को, सभी ग्रामवासियों को, पदाधिकारियों को किस तरीके की आने वाले समय के लिए शुभकामना संदेश देना है? तो सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, पूरा गांव के लिए सबको शुभकामनाएं हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे अपने लोगों को? कुछ अपील करना चाहेंगे? बस अपने लोगों के लिए यही है कि बढ़िया अपने आने वाले समय में सब बढ़िया अपना काम करें, और जो भी है शिक्षित हों सब लोग, अंगूठा वाले नहीं कोई भी, सब लोग शिक्षित। आगे सबसे मेन काम है शिक्षा पे ध्यान देना, कि जो भी अपनी नई टीम है, युवा टीम है, बच्चे हैं, सब शिक्षा पे मेन काम है शिक्षा का।